प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। आप सभी को शारदीय नवरात्रों की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। माँ जगदम्बा जननी से करबद्ध निवेदन और प्रार्थना है कि आप सभी देशवासी स्वस्थ रहे, सुखी रहे और आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम पढ़ रहे हैं अंग्रेजी ग्रामर का टॉपिक है हमारा इडियम्स एंड फ्रेजेस। जिस प्रकार मैंने आपको हमारे अपने YouTube चैनल शहर हैप्पीनेस संस्कृत एजुकेशन पर हिंदी में लोकोक्तियाँ और कहावतें यानी मुहावरे और लोकोक्तियाँ जो मैंने आपको बताया था, किस प्रकार मुहावरे बनाए जाते हैं, उनका अर्थ क्या होता है और उनको वाक्यों में किस प्रकार प्रयोग करते हैं, उसी प्रकार कहावतें क्या होती है जिसे लोकोक्तियाँ कहा जाता है, किस प्रकार उनका भावार्थ लिखें, उनका अर्थ लेकर के किस प्रकार वाक्यों में प्रयोग करें, ये मैंने आपको बताया हिंदी ग्रामर का। तो आज मैं आपको अंग्रेजी ग्रामर का जो महत्वपूर्ण टॉपिक है ईडियम्स एंड फ्रेजेज, तो मैं आपको ये समझाने जा रहा हूँ महत्वपूर्ण ईडियम्स क्या हैं, उनके मीनिंग क्या है और इनको हम अंग्रेजी लैंग्वेज में किस प्रकार यूजेज करते हैं। ठीक है, तो लिखिए, आप अपनी कॉपी निकालिए और मेरे पीछे पीछे आज का टॉपिक लिखिए ईडियम्स। लिखिए, आप भी क्या लिखेंगे आज? ईडियम्स लिखिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है अंग्रेजी भाषा का ये टॉपिक कि ईडियम्स क्या होते हैं और ईडियम्स का हम यूज किस प्रकार करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको मीनिंग लिखवाता हूं, व्हाट इज मीनिंग ऑफ ईडियम्स। ठीक है, आप भी लिखिए मीनिंग, ईडियम्स की मीनिंग लिखिए आप मेरे पीछे पीछे। मैं आपको बता रहा हूं का कॉम्बिनेशन ऑफ द टू और मैनी वर्ड्स, कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर वर्ड्स। ठीक है ना, लिखिए आप मेरे पीछे पीछे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो आप लिख रहे हैं, मैं आपको लिखवा रहा हूं। ठीक है ना, ये आप मेरे पीछे पीछे लिखते रहिए। अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर वर्ड्स विच, आराम से लिखिए, यानी दो या दो से अधिक शब्दों का एक समूह होता है। ठीक है ना, विच फंक्शन एज अ यूनिट, फंक्शन एज अ यूनिट। लिखिए आप आराम से लिखिए, मैं धीरे धीरे आपको लिखवा रहा हूं। ठीक है ना, लिखिए आप, एज अ यूनिट ऑफ मीनिंग, यूनिट ऑफ मीनिंग is opposed to non-idiomic, is opposed to non-idiomic expression। ठीक है, ये आपको ये इसकी मैंने डेफिनेशन लिखी, विच आर मेड ऑफ डिस्टिंक्ट मीनिंगफुल पार्ट्स, विच आर मेड ऑफ, लिखिए, विच आर मेड ऑफ, आराम से लिखिए आप, डिस्टिंक्ट। ठीक है, आगे लिखिए, मीनिंगफुल पार्ट्स। यानी जिस प्रकार मैंने आपको बताया कि हिंदी में मुहावरे वे वाक्यांश या वे शब्दांश जो किसी वाक्य में जुड़कर उसका विशेष अर्थ बता देते हैं, भाषा को प्रभावित बढ़ा देते हैं, और कहावतें होती है, पूरा एक वाक्य होता है जो किसी को भावार्थ को दर्शाता है। जैसे मैंने बताया, मुहावरे बता रहा हूँ, 9 2 11 होना यानी भाग जाना, और उसको कहावतों में बताया था ऊँट के मुंह में जीरा यानी तुच्छ वस्तु। उसी प्रकार ठीक मैं आपको इंग्लिश के अंदर भी बता रहा हूँ, जैसे आपको बताना चाहता हूँ इंग्लिश के अंदर फ्रेजल वर्ब मैंने बता दिया था, लेकिन अब हम पढ़ रहे हैं ईडियम्स एंड फ्रेज। आए समझे, एप्पल पाई
जिसे बताया ना एप्पल पाई का मीनिंग ऑफ एप्पल पाई। इस प्रकार जो मैं आपको 2-4 एग्जाम्पल लिखवा रहा हूँ। लिखिए आप एग्जाम्पल, जैसे लिखिए आप इन कोल्ड ब्लड, इन कोल्ड ब्लड। अब देखो इसका हिंदी अर्थ, सामान्य अर्थ बता दो मीनिंग में, ठंडा खून। तो कोल्ड अर्थ मतलब ठंडा खून। तो ठंडा खून क्या होता है, कोई भावार्थ नहीं उसका, ठंडा खून है, ठंडा खून है। लेकिन यदि हम इसकी मीनिंग ढूंढेंगे, सुनना आप, तो मीनिंग का होगा क्रूली। क्या होगा, CRUELL, क्रूली, निर्दयता से। तो कोल्ड ब्लड है, ही मर्डर्ड कोल्ड ब्लड, यानी उसने क्रूरता से उसकी हत्या कर दी। तो द कोल्ड ब्लड है, ये एक अपन की क्या है, ईडियम है, जिसका मीनिंग होता है क्रूली। ठीक है ना। अब मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण और लिखवा रहा हूं। जैसे देखिए आप लिखिए रेनी डे। देखो रेनी डे का ऐसे क्या, बरसात का दिन। सामान्य अर्थ में क्या करें, रेनी डे यानी जो सीजन होती है बारिश की सीजन। लेकिन यदि ईडियम्स के अंदर इसका हम यूज करेंगे तो इसके लिए इसका होगा क्या होता है, क्रिटिकल टाइम्स। क्या होगा, क्रिटिकल टाइम, क्रिटिकल टाइम। इस प्रकार अब मैं आपको समझे, इसमें आपको बताना चाहता हूं। देखो इसका वाक्यों में प्रयोग यानी सेंटेंस में यूजेज कैसे करते हैं। सेंटेंस में यूजेज है, देखो इसका बता रहा हूं, वी शुड। लिखिए आप भी, लिखवा रहा हूं, क्या लिखा मैंने, वी शुड। लिखिए आप, सेव समथिंग, सेव समथिंग फॉर द रेनी डे, फॉर द रेनी डे। ये देखो दी रेनी डे, ये इडियम्स है, इसका हमने सेंटेंस में यूजेज किया। ठीक है ना, यूजेज इन सेंटेंस। इस प्रकार हम कोई भी इडियम्स होती है उसको आप इस प्रकार सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। ठीक है। अब मैं आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इडियम्स जो एग्जाम में आए हुए हैं और आने लायक है, आपकी जो पिछली परीक्षाएं, स्कूली एग्जाम हो चाहे कंपटीशन के एग्जाम हो, जैसे रीट, टेट, सी टेट, आए समझे, और स्कूल लेक्चरर, कॉलेज लेक्चरर, नेट स्लेट में जो भी आपके एग्जाम में आते हैं, वो मैं आपको महत्वपूर्ण ईडियम्स और फ्रेजेस बताने जा रहा हूँ। आप भी अपनी नोटबुक लिखिए कि किस प्रकार जो महत्वपूर्ण ईडियम्स हैं उनको आप किस प्रकार यूजेज कर सकते हैं। ठीक है। और ये आपकी स्कूली शिक्षा में भी बहुत उपयोगी है। तो अब आप लिखिए नोटबुक में। अब मैं लिखवा रहा हूँ आपको एक एक ईडियम्स लिखे, महत्वपूर्ण ईडियम्स और उसके मीनिंग से। ठीक है ना। ये मिटा दूं मैं आपके लिए, ये मैंने आपको समझाया था कि मीनिंग क्या होती है ईडियम्स की। अब आप लिखिए, देखो हम एक टेबल बना देते हैं, यहां लिखेंगे ईडियम्स, यहां लिखेंगे मीनिंग, और यहां उसका करेंगे क्या, एक्सप्लेनेशन यानी यूजेज। लिखिए, ये मैंने एक आपको टेबल बना दी है, इसमें आप आराम से लिखते हैं। ठीक है ना, मेरे साथ साथ लिखिए आप, जो इंपॉर्टेंट है। ठीक है। देखो आप लिखिए पहली, एप्पल ऑफ डिस्कार्ड, एप्पल ऑफ डिस्कार्ड। एप्पल ऑफ डिस्कार्ड का क्या मतलब होता है मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप लिखिए डिस्कॉर्ड, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। इसका मीनिंग क्या होता है, ये होता है, इसका मीनिंग आप समझिए, हिंदी के अंदर है क्या, झगड़े की जड़, यानी कोई भी होता है झगड़े का कारण कह सकते हैं, कोई भी लड़ाई का मूल, लड़ाई का मूल, तो हिंदी में इसको कहेंगे कॉज ऑफ क्वारल। मीनिंग क्या होगा, कॉज ऑफ क्वारल। लिखिए, ठीक है, कॉज ऑफ क्वारल। अब देखो इसका में यूजेज कैसे करते हैं। कश्मीर इज द, लिखिए, एप्पल ऑफ डिस्कार्ड, कश्मीर इज द एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। ऐसा समझे, लिखिए आप, कश्मीर इज द एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। ठीक है, बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, ये समझा। देखो एप्पल ऑफ डिस्कार्ड लिखा ना मैंने, यानी कॉज ऑफ क्वारल, कश्मीर भारत और पाकिस्तान में युद्ध का कारण है। एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड का मतलब होता है कॉज ऑफ क्वारल। लिखिए आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है,
अब आगे अगली और लिखिए आप इडियम्स, जो मैं आपको लिखवा रहा हूं, बहुत ही महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण इडियम्स हैं। लिखिए आप, आगे है ब्लू ब्लड। ब्लू ब्लड, अब देखो इसका यदि सिंपल मीनिंग लिखें तो क्या होता है, नीला खून। तो नीला खून किसका होता है भाई, है नीला खून में क्या है, कोई मीनिंग नहीं है, ये मीनिंगलेस है। लेकिन यदि हम इसको इडियम से यूज करेंगे तो क्या होगा, दी ब्लू ब्लड का मतलब होता है, क्या होता है, एरिस्टोक्रेट, एन एरिस्टोक्रेट, एन एरिस्टोक्रेट। मीनिंग ऑफ एरिस्टोक्रेट हिंदी में बताना चाहता हूं, उच्च कुलीन। क्या होता है, ठीक है, एरिस्टोक्रेट का लिख दिया आपने। अब आप लिखिए इसका, देखो देखो अब आप इसमें लिख दें, पंडित जवाहरलाल नेहरू वाज ब्लू ब्लड, यानी पंडित नेहरू उच्च कुलीन थे, इसमें आप यूज कर सकते हैं। और एक सेंटेंस में आप ऐसे भी लिख सकते हैं, लिखिए आप मेरे पीछे पीछे, क्या लिख सकते हैं अपन इसके लिए, हिज हैबिट्स रिवील दैट ब्लू ब्लड इज स्टिल फ्लोइंग द वेन्स। पीटी नेहरू, शॉर्ट पीटी नेहरू was the blue blood, ये लिख दो, इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। अगला आप लिखिए, अ स्नेक इन द ग्रास, अ स्नेक इन द ग्रास। इंपॉर्टेंट इडियम्स है जो अभी लास्ट ईयर आपके स्कूल लेक्चर एग्जाम होता है, इसके अंदर इसका मीनिंग पूछा गया था कि व्हाट इज मीनिंग ऑफ इडियम्स अ स्नेक इन द ग्रास। सिंपल मीनिंग पूछा जाए, सामान्यतः अर्थ होता है सांप घास में, लेकिन इडियम के रूप में इसका पूछा जाए तो इसका मीनिंग होगा, आपको पता है क्या है, एन अनकॉग्निशेबल एनिमी, यानी आस्तीन का सांप। लिखिए मीनिंग है एन अन, कौन लिखिए आप, रिकॉग्नाइज, क्या है, अन रिकॉग्नाइज। आगे लिखते रहिए आप, मैं बता रहा हूं आपको, आप लिखिए मेरे पीछे पीछे। ठीक है, यानी आस्तीन का सांप, जिसे अपन एन अनरिकॉग्नाइजेबल मैन कह सकते हैं। मनोहर प्राउड टू बी ए स्नेक इन द ग्रास, देखो इसका आप कर सकते हैं, मनोहर प्रूड। लिखिए आप भी वाक्य प्रयोग लिखिए, मनोहर प्रूड टू बी अ स्नेक इन द ग्रास, यानी आस्तीन का सांप, छुपा हुआ शत्रु, एंड अनरिकॉग्नाइजेबल मैन। ठीक है, लिखिए आप। अब लिखिए आगे, लिखिए आप, अगला है बहुत ही इंपॉर्टेंट लिखा रहा हूं आपको, अ वेट ब्लैंकेट, अ वेट ब्लैंकेट। ठीक है, आप लिखिए अ वेट ब्लैंकेट। क्या होता है इसका सामान्य अर्थ, होता है एक गिल्ली कंबल, ब्लैक वेट यानी गिल्ली, ब्लैंकेट यानी कंबल इसका। लेकिन यदि ईडियम के रूप में इसका यूज करेंगे, टू किल जॉय, यानी अपने आप को क्या है, खुशियां निरुत्साहित होना, किल जॉय, जो अपनी खुशियां है उसको क्या करना ना, खो देना, यानी हतोत्साहित होने वाला व्यक्ति। देखो, महेश प्रूड ए वेट ब्लैंकेट इन द पार्टी एड ही टॉक्ड अबाउट बुक्स दैट आल्सो। अब मैं आपको मीनिंग समझा देता हूं, बाकी आपको जो महत्वपूर्ण है वो आपको लिखवा देता हूं, अर्थ और मीनिंग लिखवा देता हूं, उसके बाद में ये क्या यूजेज में आपको समझा देता हूं। अब लिखिए, अ फ्लॉग, लिखिए टू फ्लॉग अ डेड हॉर्स, टू फ्लॉग अ डेड हॉर्स, टू फ्लॉग अ डेड हॉर्स, यानी टू डू यूजलेस वर्क, व्यर्थ फालतू का काम करना, टू डू
यूजलेस वर्क, निरर्थक फालतू का काम। ठीक है, अब आगे आप एक महत्वपूर्ण लिखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी, जो आपकी कई परीक्षाओं में पूछता है। देखो, टू स्मेल ए रेट, टू स्मेल अ रेट यानी चूहे की खुशबू, लेकिन यदि इसको हम ईडियम के रूप में लेंगे तो है टू सस्पेक्ट है ट्रिक, यानी शक होना, टू सस्पेक्ट, टू सस्पेक्ट। ठीक है ना, टू सस्पेक्ट लिखिए आप अ ट्रिक। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं आपको लिखवा रहा हूं। अब आगे लिखिए, आगे गिफ्ट ऑफ द गैब, गिफ्ट ऑफ द गैब, गिफ्ट ऑफ द गैब लिखिए आप, यानी भाषण में बोलने दक्ष, भाषण प्रतिभा होती है, टैलेंट फॉर स्पीच, टैलेंट फॉर स्पीच। ठीक है, ये लिख लीजिए आप, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट इडियम्स है मैं आपको लिखवा रहा हूं। आगे लिखिए आप ब्लैक शिप, बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्लैक शिप यानी काली भेड़, सिंपल मीनिंग तो, लेकिन यदि इडियम्स के रूप में इसका करेंगे एन अनवर्थी पर्सन यानी अयोग्य व्यक्ति या कलंकित, एन अनवर्थी पर्सन। अब इसका यूज देखो, मैं आपको बताना चाहता हूं, लिखिए देखो, मदन इज ए ब्लैक शिप इन द विलेज एज ही इज इन्वॉल्व इन स्मगलिंग, ऐसा स्मगलिंग में, ये इसका मैंने बताया था आपको। अब आगे लिखिए आप इन कोल्ड ब्लड, लिखिए आप इन कोल्ड ब्लड, इन कोल्ड ब्लड, ठंडा खून, सिंपल मीनिंग तो, लेकिन होता है क्रूली, CRUELLY, CRUELLY, ये क्रूली। ठीक है, ये निर्दयता, क्रूल के मतलब होता है निर्दयता। ऐसे देखो, द मर्चेंट वाज मर्डर्ड इन कोल्ड ब्लड, निर्दयता से हत्या की गई है। अब देखो अगला है रेनी डे, रेनी डे लिखिए, रेनी डे का मतलब होता है क्रिटिकल टाइम। क्या लिखना है, रेनी डे का मतलब होता है क्रिटिकल टाइम। ये इंपॉर्टेंट इडियम्स है जो मैं आपको लिखवा रहा हूं, और आगे वाले वीडियोस के अंदर भी आपको जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है वो, और बाकी बची हुई है वो भी मैं आपको लिखवाऊंगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जो आपके एग्जाम में आएंगे। ठीक है ना, अब लिखिए आप, देखिए आगे और लिखवा रहा हूं, अगले वीडियोस में आपको बताऊंगा कि किस प्रकार ये जो इडियम्स होती है इनका हम यूजेज करते हैं, और इनको यूज करते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, आप सबसे पुनः निवेदन कि इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए, और उनको भी बताइए कि इडियम्स किस प्रकार यूज होती है, और आप लॉकडाउन में घर पर किस प्रकार हमारे अपने यूट्यूब चैनल शहर हैप्पीनेस संस्कृत एजुकेशन से पूरी सभी विषयों की ऑनलाइन फ्री तैयारी कर सकते हैं। सभी विषयों के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अपने यूट्यूब चैनल शहर हैप्पीनेस संस्कृत एजुकेशन पर उपलब्ध हैं। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। नमस्कार।